क्लास, स्वागत है आपका चैनल फॉर भक्ति में। देखिए, नवरात्र का पावन पर्व आने वाला है और मुझे पता है कि नवरात्र की सबको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। देखिए, और ये जो चैत्र नवरात्रि की हम बात करते हैं, इसमें देखिए सनातन धर्म या हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो नव वर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। चलिए, आज इसी विषय पे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अमित जी जुड़ चुके हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि नवरात्र में आखिर पूजा अर्चना कैसे की जाए, शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले तो मैं अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी चैनल फॉर भक्ति में। नमस्कार जी अमित जी, देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी। देखिए, इस बार नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और हर साल माता रानी किसी ना किसी वाहन पे सवार होकर आती है और हर एक वाहन का अपना एक अलग प्रतीक होता है, अपनी एक अलग मान्यता होती है। तो इस बार माता रानी कौन से वाहन पे सवार होकर आने वाली है और ये जो नवरात्र है, हिंदू नववर्ष शुरुआत होने वाली है, तो पूरा वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा? जी देखिए, इस बार माता रानी जो आ रही हैं वो सवारी है हाथी की। और हाथी की सवारी जब होती है तो ये शुभता भी होती है, लेकिन वृष्टि बहुत होती है, मतलब बारिश बहुत होती है। तो बारिश होना अच्छी बात होती है, बस ये कि जरूरत से ज्यादा बारिश ना हो तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बारिश ज्यादा होने का मतलब ये होता है कई जगह पर ज्यादा बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और कई जगह पर ज्यादा बारिश होने से बहुत अच्छा होता है। जैसे धान के खेत में अगर बारिश अच्छी होती है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर शहर में बारिश हो जाती है तो बारिश में पूरा शहर डूबने लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ये सब ज्योतिष में और अपने वैदिक सिस्टम में बहुत अच्छी पद्धति है जिससे जाना जा सकता है कि क्या होने वाला है, जिससे हम लोग अपनी प्लानिंग करके बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से माता की सवारी हाथी पे हो रही है और ये शुभ भी है, और अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो दिक्कत भी आ सकती है। तो इस तरह से माता की देखिए, सवारी का फाइनल है जी बिल्कुल। देखिए, माता रानी इस बार हाथी पे सवार होकर आने वाली है और देखिए अमित जी ने साफ तौर पे क्लियर कह दिया है कि सावधानी आप लोगों के हाथ में है, सावधानी बरतें। वैसे हाथी की सवारी काफी शुभ मानी जाती है। जी अमित जी, इसी के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। अमित जी, इस बार नवरात्र की पूजा अर्चना कैसे की जाए, क्योंकि देखिए काफी कंफ्यूजन होता है किस तरीके से पूजा करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा, कौन से मंत्र का उच्चारण करना सही होगा। 9 दिन है, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, अलग अलग माता की पूजा होती है, किस तरीके से हर माता को प्रसन्न किया जा सकता है, क्या भोग लगाए? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नवरात्रि जो है किस तारीख को शुरू हो रही है, जानकारी बहुत जरूरी है। नवरात्रि हो रही है 30 तारीख को, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। अब नवरात्रि के शुरू के साथ साथ अपना नया साल भी शुरू हो रहा है, मतलब हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। तो नवरात्रि मनाने की खास बात क्या है कि हिंदू नववर्ष जब शुरू होता है तो उस समय पर देवी माँ के सभी रूपों की पूजा की जाती है, जिससे इस जीवन में देवी माँ का सहयोग मिल पाए पूरे वर्ष। ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, है ना। तो अगर आप सही शुरुआत करें तो आपका वो जो भी कार्य है पूर्ण हो पाएगा अच्छे तरीके से, और आधा शुरुआत तो आपको सही मुहूर्त में शुरुआत करने से ही हो जाता है। तो अभी क्या है कि जो नवरात्रि की शुरुआत जो हो रही है वो 30 तारीख को हो रही है, और नवरात्रि में घट स्थापना की जाती है ना। घट स्थापना करके एक पूजा स्टार्ट की जाती है। तो घट स्थापना करने के लिए मुहूर्त की जानकारी बहुत जरूरी है, जो मैं बताता हूँ कि 30 तारीख को प्रातः काल 6:13 मतलब 6:13 AM से लेकर के 10:22 AM तक, इस बीच में घट स्थापना करना बहुत अच्छा रहेगा। जो 4 घंटा 8 मिनट का समय है, जो काफी है। अगर आराम से भी करें तो 4 घंटा 8 मिनट में हो ही जाएगा। तो इस तरह से स्थापना कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो कोशिश करें कि अभिजीत मुहूर्त में तो जरूर कर लें। दोपहर को होता है 12:01 से लेकर के 12:50 पे, इस समय पर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि 12:50 के बजाय 12:49 तक करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर 12:50 में करते हैं तो तिथि बदल जाएगी, मतलब जो प्रतिपदा पहली तिथि है वो कंप्लीट हो जा रही है 49 पे। तो इसलिए 49 तक ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में अच्छा मुहूर्त होता है। जब कुछ नहीं समझ में आया तो ये मध्याह्न वाला मुहूर्त लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉसिबल है तो प्रातः काल वाला करें तो सबसे अच्छा रहेगा। इससे काफी अच्छा रहेगा कि अच्छे मुहूर्त में, अच्छे वाइब्रेशन में कोई भी काम करेंगे शुरू, तो वो काम काफी चांसेस होते हैं कि वो काम अच्छे से हो पाएगा। तो क्यों नहीं पूजा करके देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए भी अच्छे मुहूर्त में सही तरीके से किया जाए, जिससे देवी माँ प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद से सिंचित करें और हम इस योग्य बन जाएं कि अपने सारे कार्य को अच्छे तरीके से करके अपने जीवन को सफल करें, मतलब अपने जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो सही तरीके से पूरा कर पाए, तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा।
जी। जी, बिल्कुल अमित जी, देखिए ब्रह्म मुहूर्त तो हमारे धर्म में काफ़ी महत्व दिया गया है और काफ़ी अच्छा माना जाता है। ल पूर्वज लोग कहते भी थे ना कि ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करता है, उसका दिन काफ़ी अच्छा जाता है, दिनचर्या काफ़ी अच्छी होती है। इसी के साथ-साथ देखिए आपने घट स्थापना के मुहूर्त तो बता दिया, लेकिन उसकी पूजा की विधि क्या होगी? किस तरीके से घट स्थापना की जाए? क्या-क्या भोग लगाया जाए? पहले दिन माता को बुलाया जाता है अपने घर पे, तो क्या भोग लगाया जाए? कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाए जिससे ये जो 9 दिन का जो हम माता को बुलाते हैं, स्थापना करवाते हैं, ये काफ़ी लाभदायक हो हमारे लिए। देखिए नवरात्रि में जो है घट स्थापना की जाती है तो उसके लिए थोड़ा नियम है। जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात किया तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना पड़ेगा क्योंकि 6:13 से तो मुहूर्त ही शुरू हो जा रहा है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें, स्वच्छ हो जाएँ, स्वच्छ वस्त्र पहनें। कोई ऐसा वस्त्र जो काला, नीला, भूरा ऐसा हो, ऐसा ना पहनें, शुभ वस्त्र पहनना है। जैसे कि पीला हो गया, लाल हो गया, गुलाबी हो गया। इस तरह से सफ़ेद वस्त्र पूर्ण रूप से सफ़ेद नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ रंग होना चाहिए। तो रंग-बिरंगे वस्त्र ही पहने तो बहुत अच्छा रहेगा और शुभता वाला रंग होना चाहिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ भी अन्न जल ग्रहण न करें। अन्न जल न करने का मतलब त्याग से नहीं है। होता क्या है कि अन्न कहाँ से आ रहा है, किसके पास से आ रहा है, उसकी वाइब्रेशन भी आ जाती है, उसमें आभा, उसकी ऊर्जा आ जाती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने अनाज बेचा था, जिससे आपने चावल खरीदा था, अगर मान लीजिए आपने चावल खाया प्रातः-काल और चावल किसी ऐसे व्यक्ति के पास था जो किसी ऐसे दुकानदार के पास था जो अपनी पत्नी से लड़ाई करता है और गालियाँ देता है अपनी पत्नी को और अपशब्द बोलता है या बुरी बातें बोलता है, अच्छे विचार नहीं उसके, उस चावल के अंदर उसका प्रभाव आ जाएगा। अन्न के अंदर जो होता है उस व्यक्ति का प्रभाव आता है, जो भी उसको स्पर्श करता जाए, जिसके पास से गुज़रता है, जिस माहौल में रहता है अन्न, रखा जाता है। तो इसलिए अन्न से भी आपके अंदर प्रभाव आ सकता है। तो इसलिए आप कुछ भी अन्न भी मत लीजिए, कोई जल भी ग्रहण मत करिए। कोशिश कीजिए कि एकदम बिल्कुल फास्टिंग करके बिल्कुल व्रत रखते हुए, उपवास रखते हुए अगर करें तो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस जगह पर आपको पूजा करना है, वैसे तो कोशिश करें कि नहाने के पहले ही धो दें क्योंकि गंदे हो जाएँगे उसके बाद आप। इसलिए नहा धो कर हुँ। नहाने के पहले ही साफ-सुथरा कर दें, उसके बाद स्नान करने के बाद गंगा जल से उसको साफ कर लें। स्नान करने के बाद आप शुद्ध हो गए तो गंगा जल से उसको साफ कर दें ताकि एकदम पवित्र हो जाए। उसके बाद वहाँ पर अच्छे तरीके से रंगोली बना करके और रंगोली के ऊपर थोड़ा अक्षत रखें, अक्षत के ऊपर आपको कलश रखना है। तो इस तरह से कलश स्थापना की जाती है। कलश के अंदर बहुत सारे द्रव्य डाले जाते हैं। पहले तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि गंगा जल सबसे पहले डालना चाहिए। गंगा जल डालिए, गंगा जल डालने के बाद उसके ऊपर और जल डालना है। तो तरीका क्या है? आप प्रार्थना करें देवी माँ से, हे देवी माँ गंगा मैया कृपा करके जैसे सारे जल जो है जिसमें जो जल विराजमान है जो आप गंगा जल के रूप में विराजमान है, तो आप कृपा करके मैं जो और जल डाल रहा हूँ, इन जल को भी अपने जैसा गंगा जल बना दें। तो गंगा जल तो उसमें विराजमान है, थोड़ा-सा ही हो बेशक और जल डालते जाएँगे तो सारा का सारा जल गंगा जल बन जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ डालनी है आपको। एक सिक्का धुला हुआ डालिएगा, ये नहीं कि खाया और डाल दिया, हो सकता है किसी गंदी जगह से लाया हुआ। सुलभ शौचालय में भी सिक्के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप सुलभ शौचालय का सिक्का डाल करके पवित्रता खराब कर सकते हैं। तो इसलिए उसको धो लें पहले अच्छे तरीके से और पोंछ लें, उसके बाद सिक्का डालें उसके अंदर। साथ-साथ क्या है उसमें अष्टधातु डालें, नवरत्न डालें, आप अष्टगंध डालें, ऐसे करके बहुत सारी सामग्री उसके अंदर डाली जाती है ताकि उसके अंदर ऊर्जा आए। क्योंकि उसको ऊर्जावान बनाना है। क्योंकि इसमें जो कलश होता है, कलश के मुख में जो विष्णु जी होते हैं, उनके जो गर्दन होती है उसमें रुद्र जी होते हैं और उसके बेस होता है उसमें ब्रह्मा जी होते हैं और उसके अंदर देवी का वास होता है। तो इस तरह से करके कलश का बड़ा ही महत्व होता है। इस पर नारियल रखना है। नारियल रखने में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। नारियल रखते समय सीधा खड़ा नारियल रख देते हैं। जो बिल्कुल नहीं रखना हुँ। चाहिए, उससे बहुत सारे दोष होते हैं। तो नारियल लिटा के रखना है और नारियल को किस तरह से रखना है? सबसे पहले उसके ऊपर 5 पल्लव रख लें, 5 पत्ते रख लें। 5 पत्ते मतलब ये नहीं कि टुकड़ा-टुकड़ा करके रखें। एक ऐसा हो कि डाल में तो सिर्फ 5 पत्ते ऐसे बने हुए मतलब पहले से ही हों, तो उसमें 5 हुँ। पल्लव वाला रख लें। उसके ऊपर एक ढक्कन रखें, ढक्कन के ऊपर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर ही नारियल रखना और नारियल को भी खुला नहीं रखना है, उसको लपेट लें लाल वस्त्र में, सूती वस्त्र में, उसके ऊपर मौली लपेटें और उसके बाद उसको उसका मुख जो होता है, जो भाग जिस पेड़ से जुड़ा होता है, जिस तरफ से आपने देखा होगा नारियल में 3 आँख जैसी बनी होती है, वो भाग जिस तरफ होता है, उसको अपनी तरफ रखना है। मतलब यदि आप पूजा कर रही हैं, तो आपकी तरफ होना चाहिए और जो भी यजमान या तो पंडित जी किसी से पूजा करवा रहे हैं, तो जिस यजमान की तरफ होना चाहिए, जिसको लाभ चाहिए। तो इस तरह से करके नारियल को रखा जाता है, मतलब लेटा हुआ नारियल रखा जाएगा। उसके बाद प्रार्थना करके शुद्धि की जाती है कि भई जो भी चीज़ रखी जा रही है, उसको शुद्ध किया जाता है। गंगा जल छिड़क करके, हल्दी वगैरह छिड़क करके, इस तरह से किया जाता है। और साथ-साथ क्या है गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए। गणपति जी की स्थापना करने के लिए भी हल्दी मिला हुआ चावल बिछाना चाहिए, मतलब चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए अक्षत रखना चाहिए। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। तो हल्दी के जी, साथ जी। उसको पिला करके उनका आसन बनाएँ, उसके ऊपर गणपति जी विराजमान हो जाएँगे। उसके बाद देवी के सभी रूप अगर नवदुर्गा का फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ़ोटो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आप मूर्ति रखें तो मूर्ति में बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है और अगर आपने पालन नहीं किया तो दोष हो जाएगा।
इस तरह से अगर फोटो रखेंगे दोनों के तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी की भी फोटो रख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप विधि विधान कर सकते हैं तो फिर मूर्ति रख सकते हैं। लेकिन मूर्ति रखने में भी बहुत सारी ध्यान रखने की जरूरत है कि सूंड जो होता है, गणपति जी का जो सूंड है, उसमें ध्यान रखना है कि वो दाहिनी तरफ नहीं होना चाहिए, बाईं तरफ होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप अपने आप को गणपति जी समझ लीजिए, तो आपके दाहिनी तरफ, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए दाहिनी तरफ, बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए। तो बाईं तरफ वाली मुद्रा में थोड़ा प्रसन्न होते हैं, आनंद में होते हैं, और दाहिनी तरफ मुद्रा में थोड़ा उग्र होते हैं, और अगर गलती करें तो आपको दंड भी मिल सकता है दाहिने वाले पूजा में, क्योंकि मंदिरों में होता है, लेकिन मंदिर में तो सामर्थ्य होता है उनकी पूजा करने की, पंडित जी, और मंदिर में नियम पालन किया जाता है। लेकिन आप घर में नियम का पालन नहीं करें तो आपको दंड भोगना पड़ सकता है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए गणपति जी की स्थापना करें। अच्छा रहेगा गणपति किसी प्लास्टिक या गंदी चीजों के बने हुए ना हो, आजकल बहुत तरीके के आ रहे हैं, और इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि उनकी शक्ल अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, प्यारी हो। अपनी शक्ल जब हम लोग इतना अच्छा बनाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो फिर भगवान की शक्ल क्यों खराब रखें? तो इसलिए भगवान का अपमान है एक तरीके से। अगर आप आपकी शक्ल, ये फोटो, सबसे गंदी फोटो कोई लगा के अपने घर में रखो, तो आपको लगा मेरी इतनी गंदी शक्ल क्यों लगा रखा है, मैं तो ऐसी। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अच्छा रिलेशन नहीं बनता है। इसलिए सुंदर से सुंदर मूर्ति या सुंदर सुंदर फोटो लाना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से वहां पर स्थापना करें। बहुत सारे नियम है, लेकिन बेसिक जो घर गृहस्थ के लोग कर सकते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय दीपक में प्रार्थना करना है अग्निदेव से, हे अग्निदेव कृपा करके पधारें और मेरी पूजा के स्थान को पवित्र करें अपनी पवित्रता से, क्योंकि अग्निदेव बड़े पवित्र हैं, सबसे पवित्र अग्निदेव ही हैं। तो पवित्र करें, और साथ साथ हमें हमारी पूजा के साक्षी बने, मतलब जो पूजा करें अग्निदेव साक्षी बनेंगे। जैसे विवाह भी किया था तो अग्नि को साक्षी मान के, उसी तरह से अग्नि वहां पर दीपक के रूप में प्रज्वलित हो जाएंगे। उसके बाद फिर गणपति जी को नमस्कार करके गणपति जी के पूजन करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार करेंगे, उसके बाद उनको प्रार्थना करेंगे, ओम गम गणपते नमः का जाप करेंगे। उसके बाद उनको जल प्रदान करेंगे। पहले आदर से कोई भी आता है तो जल प्रदान करते हैं, उसके बाद उनके मनपसंद चीज उनको प्रदान करेंगे। इसी तरह से करके उनकी आरती करेंगे, उनको सुगंध प्रदान करेंगे। फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंधि, पंचोपचार पूजा होती है, घर गृहस्थी के लोग कर सकते हैं। षोडशोपचार पूजा में 16 चीजों से पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर आप संभव नहीं हो तो बहुत आसानी से पंचोपचार पूजा तो कर सकते हैं। इसमें फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध। इसमें फल में ध्यान रखना चाहिए कि केला गणपति जी को बहुत प्रिय है, और फूल में भी पीले पीले फूल चढ़ाने चाहिए। गेंदे का फूल आराम से मिल जाता है। मिठाई में भी कोशिश करें कि मोदक हो तो बहुत बढ़िया है, या पीले लड्डू हो, लेकिन पका हुआ लड्डू होना चाहिए, कच्चे बेसन का लड्डू ना हो तो अच्छा रहेगा। और घर में बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेशक सिंपल हो, लेकिन भाव से बनाए, वो बहुत ही प्रिय होगा गणपति जी को। और वस्त्र में भी पीला वस्त्र चढ़ाएं, और साथ साथ सुगंध में भी कोशिश करें कि चंदन का इत्र हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कुछ नहीं तो गुलाब जल ले लीजिएगा, शुद्ध रहे तो बहुत बढ़िया है, मतलब मिलावट वाला सिंथेटिक ना हो तो बहुत बढ़िया है। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन जो है, पहला दिन जो होगा, पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नवरात्र कर रहा है, अगर माँ शैलपुत्री की पूजा किए बिना कर सोचता है कि अगले दिन से शुरू कर देंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पूजा कर ही नहीं पाएगा, पूरी नवरात्रि कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ शैलपुत्री में बहुत पावर है। खास तौर पे औषधीय गुण बहुत है, क्योंकि हिमालय राज्य की पुत्री हैं, तो उनके अंदर बहुत जो गुण है। अगर कोई माँ शैलपुत्री की पूजा करता है और बहुत अच्छे से पूजा करता है, तो उसके अंदर ऐसी विद्या, ऐसे गुण प्राप्त होने लगेंगे, उसको औषधियों का ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। ऐसे लोगों से मुलाकात होने लगेगी जो औषधियों की जानकारी रखते हैं, मतलब कैसे भी करके उनको औषधि के बारे में ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। और जिनके पास औषधि है, जिनके पास औषधि का ज्ञान है, उसके पास रोग कहाँ से आ सकता है, क्योंकि जहां प्रॉब्लम हुई औषधि दिया और ठीक हो गए। इस तरह से देवी माँ की ऐसी कृपा हो जाती है कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वो व्यक्ति निरोगी रह पाएगा। तो जो फास्टिंग कर रहे हैं, 50 बातें हो सकती हैं, चक्कर आ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि ऐसी स्थिति में अगर माँ शैलपुत्री की पूजन किया जाए तो किसी तरह के अवरोध नहीं आता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है, और निर्विघ्न पूर्ण हो जाती है पूजा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए माँ शैलपुत्री की पूजन जरूर करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि आज के दिन देवी माँ की पूजा घी से करनी चाहिए, गाय के घी से। गाय का घी जरूर चढ़ाना चाहिए भोग के तौर पे, तो बहुत अच्छा रहता है। गाय का वो भी शुद्ध घी, जो A2 मिल्क होता है, मतलब देशी गाय का घी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनसे अगर उनका पूजन करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे भी A2 मिल्क जो होता है, देशी गाय का घी जो होता है, वो अमृत के समान होता है। बाकी घी जो होते हैं उसके लिए कोई खास उसकी वैल्यू हो तो सिर्फ फूड की तरफ ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन औषधीय गुण कहा जाए, A2 मिल्क जो होता है, जिसको A2 मिल्क कहा जाता है आज के, तो अपनी देशी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय होती हैं, उनके दूध में फायदा होता है। तो इस तरह से देवी माँ के हर रूप में कोई ना कोई औषधीय चीज बताई गई जिसका सेवन करने से अच्छा रहेगा, जो हम लोग भूल चुके हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि देवी माँ को घी का भोग लगाएं, और प्रसन्नता पूर्वक देवी माँ के साथ भी ऐसे ही करना है। पंचोपचार पूजन करना है, फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध। यहाँ पे ध्यान रखना है कि फूल लाल होना चाहिए, फल भी लाल हो तो अच्छा है, केला भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको मिठाई में जो मिठाई आपको पसंद हो, एक तो अपनी मनपसंद चढ़ाइए और देवी माँ को जो पसंद है जैसे घी। तो इस तरह से करके दोनों भाव रखें, बहुत अच्छा रहेगा।
और सुगंध में भी देवी माँ के लिए जो सुगंध है वो आपका गुलाब बहुत अच्छा रहेगा, गुलाब की सुगंध बहुत बढ़िया रहेगी और गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं, खुशबू वाला चढ़ाएँ, बाज़ार से वो बुके वाला जो फूल होता है उसमें खुशबू नहीं होती, वो सिंथेटिक होता है, सिर्फ़ शो के लिए होता है। लेकिन अपना देसी छोटे-छोटे गुलाब जो आते हैं वो सस्ते मिलते हैं लेकिन खुशबू होती है उनके, अगर आप सूंघ के देखिएगा बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो वो वाले गुलाब अगर चढ़ाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से करके उनका भी पूजन करें, उनको भी मान दें और ऐसे सबका पूजन करने के बाद आरती ज़रूर करें और आरती करके उनसे प्रार्थना करें और जब भोग दें उनको तो आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ और नहीं तो पर्दा लगा दें सामने, जिससे वो आराम से ग्रहण कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि आपके सामने ग्रहण कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, जैसे किसी को सामने खाना देकर सामने खड़े रहें आप तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, उसको स्पेस दें। तो इस तरह से भी देवी-देवताओं को मान दिया जाता है कि आपको प्राइवेसी दे रहे हैं, आप ग्रहण करिए और मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि सचमुच देवी-देवता ग्रहण भी कर लेते हैं। मतलब मेरे सामने मैंने देखा है कि कान्हा जी को भोग लगाया गया था कटोरे में और बहुत बूढ़ी लेडी थी और उन्होंने पर्दा कर दिया और मेरे सामने मैं बैठा था सबसे आगे, छोटा था और बच्चा था मैं। मैंने देखा तो वो सामने बैठे पर्दा लगा, मेरे को उत्सुकता हो रही थी, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? जैसे उन्होंने पर्दा हटाया, आंटी जो थी एजेड थी, काफ़ी ज़्यादा 60-70 साल की थी और उन्होंने जैसे ही पर्दा हटाया वो दूध-भात गायब था और उसमें से थोड़े-थोड़े गिरे हुए भी थे और थोड़ी-सी कटोरी के अंदर थे, तो वो प्रसाद के तौर पे दे रही थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो ऐसा मैंने साक्षात देखा है। बस ये होता है कि आपके अंदर भक्ति, प्रेम और ऑनेस्टी, सब प्योरिटी होनी चाहिए, तो भगवान तो अमित जी तैयार हैं आपके कहते पास हैं आने के कि लिए। हमारे घर में वैसे भी कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हो तो वो मिल ही जाता है और पाठ पूजा, ये जो पूजा अर्चना की मैं बात कर रही हूँ, ये सब भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। अगर आप सच्चे दिल से करते हो तो भगवान वो चीज आपको जरूर देता है। नहीं, ये पूरी बात सही नहीं है। अगर अगर भगवान आपको तुरंत-तुरंत देने लगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। हे भगवान मुझे उठा ले, भगवान उठा लेंगे, फिर आप चली जाएँगी, फिर बाद में पता चला कि आप पछताएँ, अरे! ये तो मैं तो मर गई, सचमुच मर गई। ठीक है, हे भगवान मैं ट्रक के नीचे क्यों नहीं आ जाती? आप ट्रक के नीचे आ जाएँगी, फिर आपको लगेगा अरे मैं तो अपाहिज हो गई, ट्रक के नीचे आ गई, मैं मरी नहीं, अपाहिज हो गई। इसलिए क्या होता है भगवान ऐसे नहीं सुन लेते हैं, इसीलिए 2 बातें होती हैं। नंबर 1 एक तो आपके अंदर भक्ति भाव, प्रेम होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए मुहूर्त सही होना चाहिए। अच्छे मुहूर्त में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और सद्काले सद्बुद्धि। तो आप जब काल ही सही है, अगर पॉजिटिव टाइम पे अच्छे तरीके से शुद्ध मन से अगर आप पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पे पॉजिटिव सोच पाएँगे और पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जुड़ेंगे। पॉजिटिव होकर के पॉजिटिव वाइब्रेशन में जुड़ करके जब भगवान की भक्ति करेंगे तो उसमें भगवान के दर्शन भी हो गए, अगर आपके मन में अच्छी बात आएगी, ना कि बुरी बात आएगी। तो इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, जिससे हम अच्छा शुभ कर सकें, शुभ सोच सकें। तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। भगवान शायद इस बात को समझते हैं, हम मनुष्य मूर्ख मनुष्यों को समझते हैं, इसीलिए तुरंत फल नहीं देते हैं, थोड़ा आराम से करने देते हैं। कई बार होता है कि अपने बच्चों को गाली देती हैं बहुत सारी लेडीज़, कहती है कि मेरा मर जा, मर आज कल मरता आज मर जा। मैंने देखा है कई बार गाली देते हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे गाली दे रहे हैं। एक लेडी अपने पति को गाली देती थी, "तू मर जा, रास्ते में क्यों नहीं मर जाता?" हमेशा गाली देती थी। मतलब वैसे ठीक था और सचमुच उसका पति मर गया। ऑफिस से लौटते समय उसके हार्ट अटैक हो गया और मर गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, मेरे किसी परिचित के नेबर थे। तो अब बताइए, एक बात बताइए कि आपने बार-बार बोल करके अपने और हो सकता है आपके अंदर प्योरिटी रही हो, पावर रही हो और बस आपकी बात सच हो गई। तो ऐसी बात हमेशा हम जो सब माँग रहे हैं भगवान से, अच्छा ही माँग रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले पूजन करके मन को साफ कर लें कि गंदी-गंदी बातें मेरे दिमाग में ना आएँ, शुद्ध हो जाएँ, मन में पवित्रता आए, शुभता आए और ऐसा करें कि हमारा भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। जैसे एग्जाम्पल कि हमारे पास एक क्लाइंट आया तो उनके साथ था कि वो उनका बॉस उनको बहुत परेशान कर रहा था। मेरे बोले कि ऐसा कर दीजिए कि बर्बाद हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा। हम बोले काम करो, आप जाओ, कर लेंगे, आप चिंता मत करो। बाद में क्या हुआ, वो बोलता है मेरे बॉस का प्रमोशन हो गया, उसको तो दूसरे स्टेट में भेज दिया गया, मैं प्रमोट होकर उसकी जगह पे आ गया। हम बोले आप खुश? बोलता है लेकिन उसका प्रमोशन। हम बोले आपको उससे क्या मतलब? किसी का बुरा करके ही आपका अच्छा हो, कोई जरूरी थोड़ी है। उसका भी भला, आपका भी सही भला। तो बाद में उनको लगा हाँ यार आपने बात तो सही कहा। बोले पाप से तो बच गया। तो इसीलिए हमें ये बुद्धि तभी आएगी जब हम नए साल के पहले दिन से 9 दिन तक माँ की पूजा करें अच्छे तरीके से, अपने अंदर नेगेटिविटी हटाएं, पॉजिटिविटी लाएं, शुभता लाएं, जिससे हम अपने विचार शुद्ध कर सके, मन शुद्ध कर, तन मन धन और आत्मा से शुद्ध हो सके, तो बहुत देखिए अच्छा रहेगा। अमित जी नवरात्रि के लिए नहीं कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी लेकर आए। पॉजिटिविटी हमेशा रहनी चाहिए, आप लोगों में हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी है। अमित जी मेरा आपसे एक और प्रश्न था कि देखिए नवरात्रि के 9 दिन होते हैं कहा जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि अष्टमी नवमी साथ में आ गई, तो इस बार का पंचांग क्या कहता है? इस बार क्या 9 दिन की नवरात्रि है या ये 8 दिन में समाप्त हो जाएगी? नहीं, नहीं, इस बार पूरे 9 दिन नहीं हो पा रही है, इस बार सिर्फ 8 ही दिन है और इसमें जो तीसरा दिन जो है तृतीया है वो नहीं है, तृतीया का क्षय हो रहा है। तो इस वजह से तृतीया का जो है वो तृतीया का पूजन का थोड़ा-सा पूरा दिन नहीं मिल पाएगा।
अगर चाहे तो बीच में कर सकते हैं, आधा दिन इस देवी की, आधा दिन इस देवी की, ऐसे कर सकते हैं। देखिए देवी को पूजन, आपने क्या कहा था अभी कि मन में भाव होना चाहिए, तो ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं बन पा रहा, भाव तो रख सकते हैं। भाव तो क्या है, नवरात्रि के अलावा भी तो आप पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन एक दिन डेडिकेटेड दिन का है ना, पूरा दिन माँ चंद्रघंटा को मिल रहा था, पूरा दिन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि माँ ब्रह्मचारिणी के साथ साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा कर लेंगे तो साथ साथ अच्छा रहेगा। और इसमें हो क्या रहा है कि असल में हो रहा है कि जो द्वितीया है वो 9:11 पे पूर्ण हो जा रही है 31 तारीख को। है, तो 30 तारीख को तो नवरात्रि शुरू हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या है कि 31 तारीख को 9:11 पे द्वितीया पूर्ण हो जाएगी, उसके तृतीया लग जाएगी। अब तृतीया लग गई, सूर्योदय मिला नहीं, तो सूर्योदय के हिसाब से, उदया तिथि के हिसाब से तो पूरा दिन द्वितीया माना जाएगा 31 तारीख को। लेकिन जो तृतीया लगी कैलकुलेशन के हिसाब से, चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से, वो दिन में रही, पूरे दिन रात में रही, और भोर में जाकर के 5:42 AM पर तृतीया पूरी हो जा रही है चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से। अब उसके बाद चतुर्थी लगी चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद जब सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय कब हो रहा है, 6:13 पे, तो 6:13 पे चतुर्थी लगी हुई है। तो सूर्योदय तो तृतीया को मिला नहीं ना, तो इसलिए पूरा दिन उदया तिथि के हिसाब से तो तृतीया नहीं माना जाएगा। बीच में समय आया, लेकिन सूर्योदय नहीं पाने की वजह से उदया तिथि के हिसाब से तृतीया तिथि का क्षय हो जा रहा है और अगले दिन चतुर्थी हो जा रही है। तो इस तरह से एक तिथि का क्षय हो जा रहा है। तो एक देवी की कृपा प्राप्त करने में, यदि आपको मन में है कि आप उदया तिथि के हिसाब से ही मानेंगे, तो आपका एक देवी की पूजा नहीं कर पाएंगे। यदि आपके मन में बहुत प्यार है देवी माँ के प्रति और नहीं करना ही है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। आप सुबह सुबह माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा कर लीजिए, और 9:11 के बाद जब तृतीया तिथि लग जाएगी, तो उसके बाद फिर कर लीजिए, दोपहर के टाइम पे कर लीजिए अभिजीत मुहूर्त में। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप दोनों देवी की पूजा कर सकते हैं। और आपका प्यार देख के हो सकता है देवी माँ प्रसन्न हो के, देखो तिथि तो गायब हो जा रही थी, लेकिन बच्चे का प्यार देखो कि मेरे को फिर भी पूजन कर रहा है। तो माँ से प्यार मिल जाएगा आपको। माँ को माँ की तरह से प्यार करेंगे तो माँ आपको बच्चे की तरह प्यार करेगी। माँ को देवी मान करके, बहुत महान बन करके, बहुत एक शास्त्रीय तरीके से करने कहेंगे, फिर कहेगा अच्छा ये तो गलती कर गए, ये गलती कर गए, वो गलती कर गए, फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए माँ के लिए बच्चे बन करके ही पूजा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा। और नवरात्रि की शुरुआत अच्छे से हो जाएगी तो पूरे साल की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो जाएगी। तो पूरा दिन, पूरा 9 दिन अच्छा बीतेगा, साथ साथ पूरा साल भी बहुत बढ़िया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए अमित जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। मुझे लगता है जो भी दर्शक हमारा ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए ये जानकारी काफी लाभदायक साबित होगी। अमित जी देखिए, आपको भी और मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं, सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि सनातन धर्म में तो न्यू ईयर की शुरुआत अभी से ही हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। नववर्ष की शुभकामनाएँ सभी को हमारी तरफ से भी। और ध्यान रहे कि हमारा भारतीय जो नववर्ष शुरू होता है, उसका कारण होता है। तब वो कैलकुलेशन के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से सब देखा जाता है, उसके बाद नववर्ष की शुरुआत होती है। जो वेस्टर्न होता है, वेस्टर्न का कोई खास मतलब नहीं है। 12 बजे तिथि बदलती है, उनकी डेट बदलती है, उनका कोई खास रीज़न नहीं है। मिडनाइट को बस वो लोग चेंज कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सूर्य जब उदय होता है, उसके बाद तिथि बदलती है, हिंदू तिथि। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तो सब सूर्योदय के बाद बदलती है। तो उसी हिसाब से होता है, और कैलकुलेशन के हिसाब से ही हर कुछ होता है। कोई भी त्योहार भी होता है तो कैलकुलेशन के बेस पे होता है। तो इसलिए क्या है कि इसका बड़ा ही महत्व है, साइंटिफिक रीजंस है सभी के, और सबका ऐसा महत्व है कि वैज्ञानिक कारण है कि किसी खास टाइम पे अगर फास्टिंग की जाती है, किसी खास टाइम पे पूजा की जाती है, तो एनर्जी इन्वोक करने की, मतलब एनर्जी को बढ़ाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इन सब हिसाब से की जाती है। तो अभी देखिए नववर्ष शुरू हो रहा है, इसलिए पूजन किया जा रहा है, तो फिर वैज्ञानिक कारण है। इसलिए इस पे कोई वहम किए बिना अच्छे तरीके से करें तो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। मेरा तो मानना ये है कि करके देखिए ना, रिजल्ट मिल जाता है तो बुराई क्या है। सिर्फ बैठ करके बातें करने से क्या होता है कि बुराई करते हैं, अरे बकवास है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं अमित करने की जरूरत जी, है, मैं बुराई करना दर्शकों चाहिए। से कहना चाहूंगी, बिल्कुल ये सारी जो विधि, जो चीजें आज अमित जी ने हमें बताई है, सबको अपनाइए, करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये जो विधि की है, आपके लिए कितना लाभदायक साबित हुआ। अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर भक्ति के साथ बने रहे। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।